और देश में कोरोना संकट एक बार फिर से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। देश में 112 दिनों बाद रिकॉर्ड तोड़ पहली बार करीब 41,000 कोरोना के केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 40,953 नए कोरोना केस आए हैं और 188 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 23,653 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 28 नवंबर 2020 को 41,810 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,15,55,284 हो गए हैं। कुल 1,59,558 लोगों की जान जा चुकी है। 1,11,07,332 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या की अगर हम बात करें तो 2,88,394 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना से संक्रमित हैं। तो लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 41,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और इसके साथ ही अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो 2,88,394 एक्टिव केस की संख्या हो गई है। तो महामारी से 70 और मरीजों की जान गई है। अकेले मुंबई की बात करें तो 3,063 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में की अगर हम बात करें तो कोरोना के 716 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन जो लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, एक्टिव केसों की जो संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में 28 नवंबर 2020 में मामले सामने आए थे और बीच में ये कहा जा सकता है जो कोरोना की रफ्तार थी वो कम हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 25,681 केस सामने आए हैं। और इसके साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो अकेले मुंबई में 3,063 नए केस और दिल्ली की बात करें तो लगभग 800 एक्टिव केस मामले सामने आए हैं, 800 मामले सामने आए हैं। तो एक्टिव मामलों की संख्या 3,165 हुई है। कोरोना की रफ्तार अब लगातार बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम 24 घंटे की बात करें तो लगभग 41,000 मामले सामने आए थे। तो कुल मिलाकर कुल मामले बढ़कर 1,15,55,284 हो गए हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव केस की बात करेंगे तो 2,88,394 एक्टिव केस है। तो अकेले मुंबई में 3,063 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 716 नए मामले सामने आए हैं। तो कुल मामले बढ़कर 1,15,55,284 हो गए हैं। कुल 1,59,558 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 40,953 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। और इसके साथ ही बता दें एक दिन में 188 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मामले बढ़कर 1,15,55,284 हो गए हैं। कुल 1,59,558 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,88,394 हुई है। अब तक वैक्सीन की 4,20,63,392 डोज दी गई है। तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना 25,681 केस सामने आए हैं। महामारी से 70 और मरीजों की मौत हुई है। तो अकेले मुंबई में 3,063 नए केस सामने आए हैं और ये जो मामलों की संख्या बढ़ रही है वो लगातार अब सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो दिल्ली में कोरोना के 716 नए केस आए हैं। और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 3,165 हो गई है। पुणे की बात करें तो 5,098, नागपुर 3,298, मुंबई में
3062 मौत। पुणे में 6 लोग की हुई है, नागपुर में 5 की और मुंबई में 10। अकोला की बात करें तो 2194 8 मौत हुई है। नासिक की बात करें तो 1453 के सामने आए हैं केस और 4 लोगों की मौत हुई है। तो 24 घंटे में 40,953 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं। ममता, जो कोरोना की रफ्तार है वो लगातार अब डरा रही है और एक चुनौती भी है सामने कि लगातार केस बढ़ रहे हैं। लगभग 41,000 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। जी बिल्कुल, लगातार अगर कोरोना के केसेस की बात करें तो इसमें लगातार इजाफा हो रहा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। जिस तरीके से 1 साल पहले कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया था और कुछ उसी तरीके का सिलसिला एक बार फिर देखने को मिल रहा है। अनन्या, आपको याद होगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं उसमें इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर रोकथाम किस तरीके से लगाया जाए। कई तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्से से भी आई हैं जिसमें साफ तौर पर ये देखने को मिला है कि जो लोग हैं वो कोरोना से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। जो ज़रूरी एहतियात है उनको बरतना है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग खुद अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार अगर सरकारी तंत्र की बात करें तो कोशिश की जा रही है, तमाम एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि बहुत ज़रूरी है कि लोग खुद से भी इस बात का एहतियात रखें कि ज़िंदगी उनकी है और उनके लिए ही मुश्किलें हो सकती हैं अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के तमाम नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन देखा जाए तो चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर देश के अलग तमाम राज्य हों, जैसे कि महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के और काफ़ी डरावनी तस्वीर महाराष्ट्र की दिखाई दे रही है। इसके अलावा गुजरात में भी केसेस बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में भी मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ लोगों को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है तमाम एहतियात बरतना। कोरोना के लिए जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसका पालन उनको करना चाहिए। हालांकि लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है और शायद यही वजह है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप बता रही थी, 40,000 से ज़्यादा के मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो ऐसे में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा लोगों को अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो सबसे ज़्यादा मुसीबतें महाराष्ट्र के सामने है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना की सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ रही है और पिछले दिनों अगर हम बात करें तो वहाँ से ही सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जब कोरोना की वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी। तो शायद ये कहा जा सकता है कि कड़ाई में ढिलाई हुई है और यही ढिलाई का नतीजा है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, ढिलाई तो हुई है, क्योंकि पहले जिस तरीके से तमाम लोगों का चालान कटता था वो खौफ अब लोगों में दिखाई नहीं देता। शायद सतर्कता कम हो गई है और चालान भी कटने कम हो गए हैं। इसके अलावा तमाम जगहों पे जहाँ पर लोगों को डर होता था कि मास्क नहीं लगाएंगे तो उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। हर जगह कहा जाता था जब तक आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। अगर दिल्ली मेट्रो की ही बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि सैनिटाइज़र ना तो पैसेंजर यूज़ करता है और ना ही जिनकी ड्यूटी लगी वो कोई ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही दोनों तरफ से है, लोग लापरवाही कर रहे हैं लेकिन जिनकी ड्यूटी है कि लोगों को सतर्क करें वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। ढिलाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इसी वजह से जो प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते थे कि कड़ाई भी दवाई भी, तो दवाई तो है ही, उस इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन ढिलाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कड़ाई दिखाई नहीं दे रहा है और शायद इसी वजह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। चलिए ममता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ये कहा जाता रहा है कि कड़ाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन शायद इसका पालन उस हद तक नहीं किया गया और यही वजह है कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक्शन में है। कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च यानी आज से रोक लगा दी है, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और महाराष्ट्र में प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। और वहीं रेस्तरां की बात करें, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना जरूरी होगा। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। तो शादी समारोह में 50 से ज्यादा संख्या नहीं होगी। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों पर रोक रहेगी। तो किस राज्य में कितनी सख्ती होनी चाहिए ये आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो पंजाब में प्रभावित जिलों में सामाजिक समारोह पर रोक लगाई गई है कि किसी तरह का कोई सामाजिक कार्य नहीं होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।